जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस मध्य से सिपाही कचपाल के लिए स्पेशल जो यूनिक की तरफ से नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 4 तक जो है ना सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 4 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और जिनको भी इस बुक का प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग 70 दिन का 70 आपका प्रैक्टिस सेट ग्रुप नंबर 2 स्टार्ट हुआ है। आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और ग्रुप में जुड़कर जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन करा है कि राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भरतनाट्यम से। किससे, तो भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट है कह रहा है कि साइमन कमीशन जो है ना कब भारत आया, बताइए। साइमन कमीशन जो था भारत कब आया, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1928 में। कब आया, 1928 में आया। चलिए आगे देखिए कह रहा है कथक नृत्य को जो है ना किसके संयोजन के रूप में जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कथक नृत्य को किसके संयोजन के रूप में जाना जाता है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा संगीत नृत्य और क्या है कथा के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है ना खेलती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा क्रिकेट। कौन सा खेल खेलती है, क्रिकेट खेलती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि गैस का द्रव में बदले बिना सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि गैस का द्रव में बदले बिना सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है ये रहा कि प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर बसा है, बताइए। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर बसा है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा रावी। किस नदी किनारे बसा हुआ, रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो प्राचीन हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर क्या है, तो बसा हुआ है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रीट नहीं है, बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च द्वारा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रीट नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला क्या है, आपका जज सोली क्या है, ये आपका नहीं है, लेकिन प्रतिषेध है, बंदी प्रतिजीव रन है और आपका अधिकार परीक्षा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बी सी डी तीनों है, लेकिन आपका ए नंबर क्या है, तो नहीं है। तो जज सोली भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रीट नहीं है, बल्कि यह किसी देश के क्षेत्र में जन्मे किसी भी व्यक्ति का राष्ट्रीयता या नागरिकता की का जो है ना अधिकार है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कर रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या क्या कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या क्या कहा जाता है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हेड काउंट अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, हेड काउंट अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट है करें गुरु पर्व। गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, बताइए। गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 आपका कह रहा है, देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। बाकी सभी लोग जो है ना ग्रुप में आप जुड़िए। प्रैक्टिस सेट आपको ट्यूटोरियल और यूनिक दोनों बुक का जो है ना अल्टरनेट बाय प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, तो ग्रुप ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर बता दे रहे हैं। 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 12 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकाकित का सही अर्थ वाला क्या है विकल्प है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का क्या होगा, बताइए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का जो है ना विकल्प क्या होगा, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए क्या है आते हैं। सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द जो है ना ज्ञात कीजिए। जहां आसानी से पहुंचा जा सके उसे क्या बोलेंगे, बताइए। जहां आसानी से पहुंचा जा सके उसे क्या कहेंगे। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा सुगम। क्या कहेंगे, तो सुगम कहेंगे। चलिए आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से उस कार्बोहाइड्रेट की पहचान कीजिए जो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा के अनुरूप नहीं है, बताइए।
क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस कार्बोहाइड्रेट की पहचान कीजिए जो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा के अनुरूप नहीं है। बताइए कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना ए रमनोज नहीं है, आपका सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 करा विख्यात भातखंडे संगीत स्थान जो है ना कहाँ स्थित। बताइए क्वेश्चन करा कि विख्यात भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा लखनऊ में। कहाँ है, तो लखनऊ में है। चलिए आगे देखिए करा कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। बताइए क्वेश्चन करा कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1993 में। कब हुआ था, 1993 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि भोपाल गैस त्रासदी जो है ना किस वर्ष में हुआ था। बताइए भोपाल गैस त्रासदी जो है ना किस वर्ष में हुआ था। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1984 में। कब हुआ था, 1984 में हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है ना 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। नेक्स्ट आइए कराए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है। बताइए क्वेश्चन कराए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है। बताइए कौन सा राज्य में है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा मध्य प्रदेश में। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर जो है ना मनाया जाता है। बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। बताइए तो 19 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। तो आपका ए होगा मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना आपका 29 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 20 करा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की जो अवधि है ना क्या है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 60 मिनट। कितना है, तो 60 मिनट। चलिए आगे देखिए करा हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को जो है ना क्या कहा जाता है। बताइए हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा शिवालिक। क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं। नेक्स्ट आइए करा रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस कला शैली से है। बताइए रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस कला शैली से है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा नृत्य से है। किससे, तो नृत्य से है। नेक्स्ट आइए कराए कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पे दिया सेंटेंस द बुक वाज रिटेन बाय द ऑथर ओवर ए पीरियड क्या है ऑफ 2 years। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ द बुक वाज रिटेन बाय द ऑथर ओवर ए पीरियड ऑफ 2 years। बताइए क्या होगा। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा द ऑथर रोट द बुक ओवर ए पीरियड ऑफ 2 years होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 24 करा कि जल की कठोरता को किस में व्यक्त किया जाता है। बताइए जल की कठोरता को जो है ना किस में व्यक्त किया जाता है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पीपीएम में व्यक्त करते हैं। और पीपीएम का अगर फुल फॉर्म पूछेगा ना कि पीपीएम का पूर्ण विस्तार रूप क्या होता है, तो पार्ट पर मिलियन होता है। ठीक है, तो जल की कठोरता को किस में व्यक्त करते हैं, तो पीपीएम में। और पीपीएम का फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या होता है, पार्ट पर मिलियन होता है। और पीपीएम जो है ना मानक तकनीक का प्रयोग कर जल का टीडीएस मापने में किया जाता है। चलिए आगे देखिए करा कि एशिया का एक बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसके तने वायवीय जड़ों के समान होते हैं। बताइए तो 25 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा फिकस बेंधा लेंसिस होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का राइट निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध वाद्य यंत्र बांसुरी से है। बताइए क्वेश्चन का राइट निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध वाद्य यंत्र बांसुरी से है। बताइए तो 26 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का। किसका है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का है कि टूसू पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि टूसू पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है। बताइए तो 27 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा झारखंड का है। किसका है, तो झारखंड का है। तो टूसू पर्व झारखंड राज्य का फसल उत्सव है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का रहा है कि एसिल हैलाइड युवकों के यूपेक समूह का पूर्व लगन जो है ना क्या है। बताइए एसिल हैलाइड युवकों के यूपेक समूह का पूर्व लगन क्या है। बताइए तो 28 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, बी होगा हेलो कार्बोनिल है। क्या है, हेलो कार्बोनिल है। नेक्स्ट आइए कह रहा है तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में जो है ना कितनी होती है। बताइए तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है।
तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2.13। कितना होता है? 2.13। तो तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई बोलेगा 2.13 मीटर होती है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला एक समान उत्पाद नहीं है? बताइए, इसमें कौन नहीं है? क्वेश्चन यहाँ पे करा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला एक समान उत्पाद नहीं है? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं है, लेकिन आपका व्यक्तिगत ऋण है, बीमा उत्पाद है, बचत खाते हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बताइए। 1857 का जो विद्रोह है ना, कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मेरठ से। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। चलिए आगे देखिए, करा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा कणीय प्रकृति। किसका दर्शाता है? कणीय प्रकृति को दर्शाता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में चालक में आवेश का प्रवाह होता है, अर्थात जो है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जो कि एक कण प्रवाह को दर्शाता है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए, आपका 33 का रहा है कि भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय जो है ना, किस राज्य में स्थित है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में है? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आइए, करा कि समान रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को जो है ना, क्या कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि समान रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को क्या कहते हैं? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विस्तृत खेती। क्या कहते हैं? विस्तृत खेती कहते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना थी? बताइए। उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना थी? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भवभूति का। किसका था? भवभूति का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा कि मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग जो है ना, कौन सी? बताइए। क्वेश्चन करा कि मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अटल रोड सुरंग है। क्या है? अटल रोड सुरंग है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 37 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 37 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 38 भी क्या है? मैथ का ही क्वेश्चन, इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप सभी लोग जो है ना बना लीजिएगा। तो 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 40 है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का रहा है कि दो पादप कोशिकाओं के बीच कोशिका भित्ति से होकर गुजरने वाली टनल को जो है ना, क्या कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि दो पादप कोशिकाओं के बीच कोशिका भित्ति से होकर गुजरने वाली टनल को जो है ना, क्या कहा जाता है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जीव द्रव तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव तंतु कहते हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि देवधर ट्रॉफी जो है ना, किसके लिए दी जाती है? बताइए। देवधर ट्रॉफी जो है ना, किसके लिए दी जाती है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, क्रिकेट के लिए। किसमें है? क्रिकेट में। तो देवधर ट्रॉफी का संबंध पूछा है क्रिकेट से है। ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध पूछा है किससे? तो आपका हॉकी से है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध पूछा है किससे? तो फुटबॉल से है। ठीक है, ये सारे पॉइंट ना याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है कि भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस विलयन का जो है ना, उपयोग किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, आयोडीन विलयन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य जो है ना, होते हैं? बताइए। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य होते हैं? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में भारत की फसल ऋतुओं का समूह क्या है? तो शामिल है। बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में भारत की फसल ऋतुओं का समूह जो है ना, शामिल है? बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रबी है, खरीफ है और क्या है? तो जायद है। तो रबी, खरीफ और जायद भारत में फसल ऋतुओं का क्या है? तो समूह है। नेक्स्ट आइए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी जो है नहीं है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? कौन नहीं है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए, आपका पहला क्या है? कामेंग क्या है? तो नहीं है, लेकिन आपका प्राणहिता, मंजरा और इंद्रावती है। ठीक है,
तो कामेंग नदी जो है ना, इससे पहले भरीली नदी के नाम से इसको जानते थे। तो भरीली नदी को जो है ना आप अभी वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो कामेंग नदी के नाम से जानते हैं। जो गोदावरी नदी की क्या है, एक सहायक नदी नहीं है, बल्कि है ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है, एक सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कह रहा है कि आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को किस रूप में जो है ना जाना जाता है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है? बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हैलोजन। हैलोजन के रूप में जो है ना जानते हैं। तो आवर्त सारणी के समूह 17 को हैलोजन के तत्व समूह जो है ना कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 19 नवंबर को। कब मनाते हैं? 19 नवंबर को। तो राष्ट्रीय एकीकरण दिवस बोलेगा 19 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बोलेगा तो 2 अक्टूबर, और भारत का स्वतंत्रता दिवस सबको पता है कि 15 अगस्त। ठीक है। और राष्ट्रीय युवा दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? तो आपका 12 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बोलेगा कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। और गणतंत्र दिवस सबको पता है 26 जनवरी। तो सारे पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 कह रहा है कि भांगड़ा और गिद्धा नृत्य शैलियों किस भारतीय राज्य से जो है ना संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भांगड़ा और गिद्धा नृत्य शैलियाँ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पंजाब नृत्य से क्या, पंजाब राज्य से क्या है तो संबंधित है। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। गरबा बोलेगा तो गुजरात का है। छऊ बोलेगा उड़ीसा का है। और लावनी नकटा बोलेगा और तमाशा बोलेगा कहाँ का? महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि जो कर्नाटक संगीत की वर्तमान प्रणाली से संबंधित है? बताइए। किसके द्वारा जो है लिखा गया है? बताइए। कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि जो कर्नाटक संगीत की वर्तमान प्रणाली से संबंधित है, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गोविंदाचारी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया था? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा धर्मपाल। क्या होगा? तो धर्मपाल होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 53 कह रहा है कि अल्टीमेट खो खो लीग किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए। अल्टीमेट खो खो लीग किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वर्ष 2022 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मंगल ग्रह की एक सतह का रंग जो है लाल है क्योंकि इसमें एक रासायनिक यौगिक बड़ी मात्रा में पाया जाता है। उस यौगिक का जो है नाम क्या है? बताइए। क्या होगा? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा आयरन ऑक्साइड है। कि क्या है? उस यौगिक का नाम आयरन ऑक्साइड है। ठीक है। तो मंगल ग्रह की सतहों में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिससे कारण उसका रंग क्या होता है? लाल दिखता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 कह रहा है कि कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जो है ना जानी जाती है? बताइए। तो कौन सी नदी है? तो क्या होगा? कोसी है। कौन सा नदी है? तो कोसी है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हरित क्रांति की शुरुआत का आधार जो है ना क्या था? बताइए। हरित क्रांति की शुरुआत का आधार क्या था? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? आपका सी होगा अधिक उपज देने वाले बीजों की क्या है? किस्में हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम जो है ना क्या था? बताइए। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा रामकृष्ण परमहंस था। क्या था? रामकृष्ण परमहंस था। ठीक है। नेक्स्ट आई कह रहा है कि मंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मंदी और महामंदी के दौरान होने वाले बेरोजगारी को जो है ना क्या कहते हैं? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कह रहा है कि 2011 महिलाओं की 59.3% के मुकाबले पुरुषों की बैच साक्षरता दर जो है ना 15+ के मतलब में कितना था? बताइए। क्या होगा? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 78 जो है ना 78%। तो 2011 महिलाओं की जो है ना 59.3% के मुकाबले में पुरुषों की बैच साक्षरता दर बोलेगा तो 15+ वर्ष की आयु वाले बोलेगा 78 कितना 8% था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 60 कह रहा है कि टीपू सुल्तान जो है ना कौन सा वर्ष में मैसूर का शासक बना? बताइए। टीपू सुल्तान कौन सा वर्ष में मैसूर का शासक बना? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1782 में। कब? 1782 में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य जो है ना शामिल है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 51 का ए में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो है ना कौन था? बताइए। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था?
तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस नई शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कुचिपुड़ी। क्या होगा? कुचिपुड़ी होगा। ठीक है, तो कुचिपुड़ी बोलेगा तो कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम बोलेगा तमिलनाडु का है। सत्रिया बोलेगा तो असम का है। और कथक बोलेगा तो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है कि समय की मूल इकाई जो है ना क्या है? बताइए, समय की मूल इकाई क्या है? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सेकेंड है। क्या है? तो सेकेंड है। नेक्स्ट आइए, अगर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 65 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का रहा कि दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। अध्ययन जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बताइए किसमें एरर है? बताइए मतलब किसमें गलत है? अध्ययन जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बताइए, तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अध्ययन में क्या है? तो आपका जो है ना गलत वर्तनी है। यहाँ पे अध्ययन का क्या इसका शुद्ध रूप क्या होगा? अध्ययन होगा। मतलब अध्यय अध्याध्या यहाँ पे क्या होगा? यह एक बार और लिखाएगा। ठीक है, क्या होगा? अध्ययन होगा। ये क्या आपका गलत है? चलिए आगे देखिए कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द जो है ना ज्ञात कीजिए। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को क्या बोलेंगे? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा? वसीयत। क्या बोलेंगे? वसीयत। नेक्स्ट है कह रहा है कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है जिसके चारों ओर सबसे बड़े चमकीले और क्या है वलय भी हैं? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और जिसके चारों ओर सबसे बड़े और चमकीले वलय भी हैं? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा शनि। क्या होगा? तो शनि होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि प्रतिस्पर्धी व्यवहार और प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना किससे संबंधित है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। प्रतिलोमता से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी पेशी भोजन के आमाशय से छोटी आंत में निर्गम को जो है नियंत्रित करता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पेशी भोजन के आमाशय से छोटी आंत में निर्गम को नियंत्रित करता है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सवर्णी। क्या होगा? सवर्णी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का रहा कि प्रसिद्ध तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से जुड़े हैं? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसिद्ध तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से जुड़े हैं? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मेवाती घराना से क्या है? तो जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में कितने मूल ताल है? बताइए। भारतीय शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में कितने मूल ताल हैं? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कितने हैं? तो 7 है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि किस जनगणना का नारा है हमारी जनगणना जो है ना हमारा भविष्य है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस जनगणना का नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य है? बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2011 का है। किसका है? 2011 का है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का है कि निम्नलिखित में से क्या पीसी की सुरक्षा के लिए बहुकारक प्रमाणीकरण का एक उदाहरण है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पीसी की सुरक्षा के लिए बहुकारक प्रमाणीकरण का एक उदाहरण है? बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या आपका डी होगा। फिंगरप्रिंट क्या होगा? स्कैन होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? बताइए। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा तमिलनाडु राज्य से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और गंगा डेल्टा ऊर्जा के उपयोग के लिए जो है ना किसका आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं? बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा ज्वारीय। क्या होगा? ज्वारीय होगा। तो खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और गंगा डेल्टा जो है ज्वारीय ऊर्जा के उपयोग के लिए क्या आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं? नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा है कि यहाँ पे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फ्लोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। द स्टोम अपरूटेड ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज एस्टरडे। बताइए क्या होगा? कह रहा है कि द स्टोम अपरूटेड ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज एस्टरडे। बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज वेयर अपरूटेड बाय द क्या होगा? स्टोम एस्टरडे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का रहा है कि मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में कैडमियम की उपस्थिति कारण जो है ना कौन सा रोग होता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में कैडमियम की उपस्थिति कारण कौन सा रोग होता है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा इटाई रोग होता है। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध मुख्य रूप से राजस्थान से है? बताइए। निम्नलिखित में से जो है ना किस लोक नृत्य का संबंध मुख्य रूप से राजस्थान से है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा गैर का है। किसका है? तो गैर लोक नृत्य कहाँ का? राजस्थान का। डिमसा बोलेगा तो आंध्र प्रदेश का है और बिहू बोलेगा तो असम का है। तापू बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश का है।
नेक्स्ट आइए, करा कि भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था, बताइए। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट आइए, करा कि निम्नलिखित में से कौन भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक क्या है, कारक नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सहारा रेगिस्तान नहीं है, लेकिन आपका हिंद महासागर है, पश्चिमी घाट है, हिमालय पर्वत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का है कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद भारत सरकार के जो है ना किसका एक स्वायत्त जो है निकाय है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, शिक्षा मंत्रालय का। क्या होगा? भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का ये क्या है, स्वायत्त निकाय है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 84, देखिए आपका रीडिंग का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक यौगिक जो है ना, यौगिक या सहसंयोजक यौगिक है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक यौगिक या सहसंयोजक यौगिक है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, CO2 है। क्या है? तो CO2 है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 86 करा कि बेकिंग सोडा तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस कच्चे पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि बेकिंग सोडा तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस कच्चे पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, Na2CO3 का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि बेकिंग सोडा NaSCO3 को बनाने में NH3, H2O, NaCl तथा CO2 का प्रयोग किया जाता है, इसमें Na2CO3 का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन से खाद जो है ना खाद पॉलीसेकेराइड है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से खाद पॉलीसेकेराइड है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्टार्च, एलिंजिनेट, पैक्टिन और क्या है, साइटोसन्स है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का रहा है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में पिराडिनुमा मीनार को क्या कहा जाता है, बताइए। दक्षिण भारतीय मंदिरों में पिराडिनुमा मीनार को क्या कहा जाता है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विमान। क्या बोलते हैं? विमान कहते हैं। नेक्स्ट आइए, कोयम्बटूर जो किस राज्य में स्थित है, जो सूती कपड़ा उद्योग के लिए जो है ना प्रसिद्ध है, बताइए। कराए कोयम्बटूर जो किस राज्य में स्थित है, जो सूती कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, तमिलनाडु में। कौन सा राज्य में है? तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का है कि सोलंकी शासकों द्वारा बनवाया गया दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सोलंकी शासकों द्वारा बनवाया गया दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, माउंट आबू में है। कहाँ है? तो माउंट आबू में है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का ओडिसी नर्तक नृत्यांगना को किसको जो नृत्य श्रेणी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, निरंजन राउत को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का है कि भारत में एक अध्ययन द्वारा प्रलेखित शिक्षा के किस स्तर पर अधिकांश जनसंख्या जो है ना बेरोजगार है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में एक अध्ययन द्वारा प्रलेखित शिक्षा के किस स्तर पर अधिकांश जनसंख्या क्या है, बेरोजगार है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्नातक और क्या स्नातकोत्तर होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का है कि द हंगरी टाइड पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है, बताइए। द हंगरी टाइड पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अमिताभ घोष ने। किसने लिखा? अमिताभ घोष ने लिखा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन गौड़ साम्राज्य का एक जो है ना प्रसिद्ध शासक था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन गौड़ साम्राज्य का एक प्रसिद्ध शासक था, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, शशांक होगा। क्या होगा? शशांक होगा। तो शशांक जो है ना बंगाल के गौड़ साम्राज्य का एक जो है ना प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का उत्तरी मैदान का वह सबसे बड़ा भाग कौन सा है जो पुराने जलोढ़ से बना है, बताइए। क्वेश्चन करा उत्तरी मैदान का वह सबसे बड़ा भाग कौन सा है जो पुराने जलोढ़ से बना है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बांगड़। क्या होगा? तो बांगड़ होगा। तो उत्तरी मैदान का वह सबसे बड़ा भाग बोलेगा तो बांगड़, जो पुराने जलोढ़ से जो है ना बना हुआ है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 96 करा कि यक्षगान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है जुड़ा नृत्य नाटक है, बताइए। क्वेश्चन करा कि यक्षगान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा नृत्य नाटक है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका सी होगा, यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। चलिए आगे देखिएगा कि जमशेदी नवरोज़ जो है ना किस समुदाय का त्यौहार है, बताइए। जमशेदी नवरोज़ जो है ना किसका समुदाय का त्यौहार है?
तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पारसी समुदाय का त्यौहार है। तो जमशेदी नवरोज़ पारसी समुदाय का क्या है? त्यौहार है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 कराया हुआ मुख्य संवेदी अंक कौन सा है जिसके लिए वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले लक्ष्य कर रही है, बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, दृष्टि। क्या होगा? दृष्टि होगा। नेक्स्ट आइए कराए कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है, बताइए। क्वेश्चन कराए कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कुचिपुड़ी। क्या होगा? कुचिपुड़ी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 100 का कि उत्प्रेषण लेख किसके अंतर्गत आता है, बताइए। उत्प्रेषण लेख किसके अंतर्गत आता है? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो आपका डी होगा, संवैधानिक उपचार के अधिकार। तो उत्प्रेषण लेख जो है ना संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये रहा आपका यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कितना स्कोर आया आप सभी लोग जो है कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कितना स्कोर आया। प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, जिनको भी बिहार पुलिस मद निषेध का 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट नंबर ग्रुप 2 ज्वाइन करना है तो आप सभी लोग देख लीजिए। ये देखिए आपका जो है ना बिहार पुलिस मद निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 अंतिम प्रहार के नाम से जो है ना मद निषेध कछपाल और चलन दस्तक के लिए स्पेशल जो है ना 70 दिन के लिए 70 प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट किया गया है। इसमें इरुटेरिया और यूनिक का जो है दोनों अल्टरनेट वाइज प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। अगर चाहते हैं कि हाँ हमें बेहतरीन ढंग से टारगेट वाइज प्रैक्टिस सेट लगाना है, उसका क्वेश्चन मिलता है, आपका आंसर सोल्यूशन 100 क्वेश्चन का आपको PDF मिलता है। जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, ताकि उसका डिटेल पढ़िएगा तो आपको एक क्वेश्चन के अलावा 10 क्वेश्चन आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो जिनको भी लगता है कि अंतिम समय जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाना है, और लगाना प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है, अंतिम समय में प्रैक्टिस सेट जितना लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा। तो जिनको भी प्रैक्टिस सेट शुरू से लगाना है तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट जो है टारगेट वाइज प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कीजिए। तो इस ग्रुप में ज्वाइन करने के देखिए आपको 99 पे पेमेंट करना होगा, और पेमेंट देखिए आपको इस नंबर पे करना होगा 7549392490। इस नंबर पे पेमेंट करके यही नंबर क्या है व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जितने भी लोग अगर चाहते हैं कि हाँ कुछ पूछना है तो इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। बाकी सभी लोग जो है ना, ये नया ग्रुप नंबर 2 है। इसके पहले देखिए 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट हो चुका था, वो तो खैर पुराना हो गया, उसमें बहुत लोग जो है ना जुड़ चुके हैं। तो एक नया ग्रुप जो है ना, जो बोले थे बहुत लोग कमेंट किए थे और कॉल किए थे, मैसेज किए थे कि एक नया ग्रुप स्टार्ट किए जिसमें हम शुरू से जो है टारगेट वाइज प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो अगर चाहते हैं कि हाँ हम प्रैक्टिस सेट शुरू से लगाएं टारगेट वाइज तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और अंतिम समय जो है ना अपना प्रैक्टिस और जितना ज़्यादा लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको अंतिम समय में क्या करेगा तो फ़ायदा करेगा। तो जुड़िए, और बाकी सभी लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा, और कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोग का इस क्लास में कितना नंबर आया। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।